आज का इस वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर आजकल बहुत जन, विशेष करके आज का यूथ बहुत चिंतित है और जिसकी वजह से वो अपना मन काम और पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनका मन इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए और वो जो उनका जो मन है काम और पढ़ाई में लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ और आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर फॉल के बारे में, बालों का झड़ना और उसका समाधान के बारे में बात करने के जा रहे हैं। बालों का झड़ना का प्रमुख कारण है, बालों का झड़ने का प्रमुख कारण है हेरिडिटरी, जो कि लगभग आधे और आधे से ज़्यादा जो बालों के झड़ने को जो परेशान है जो व्यक्ति, उनका मेन कॉज है, जो लगभग आधा आधा हेयर फॉल से जूझने की व्यक्तियों का जो पुल है उसको कंट्रीब्यूट करता है। और भी कॉज देख लेते हैं। जो हेरिडिटरी के साथ जो अदर कॉज होता है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, सब मेडिसिनल का कुछ जो मेडिसिन हम लेते हैं उसका इफेक्ट से भी होता है, कोई जो डिजीज होता है उसके इफेक्ट से भी होता है, और कब वो जो कॉस्मेटिक हम यूज करते हैं उसको वजह से भी होता है। पहले जो कॉज था हमारा हेरिडिटरी, हेरिडिटरी जो हम इसे बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। इसका भी 2 कैटेगरी से मेल पैटर्न है, फीमेल पैटर्न है। जो मेल पैटर्न है जो एक एम पैटर्न से बनता है, आपको स्लाइड में लेके दिखा देते हैं एम पैटर्न क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके टेम्पल के रीजन से यहाँ जो रहा ना, यहाँ से इस तरीके से इम्पटन करते करते ऊपर ऊपर की तरफ और बढ़ बढ़ के एक पैटर्न बनाता है, या फिर सर के ऊपर से एक पेच को लेके धीरे 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 झड़ झड़ के बालनेस आ जाता है। ये मेल पैटर्न है। और जो फीमेल पैटर्न बालने से वो क्या होता है, सपोज थिनिंग होते 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 थ्रू आउट दिस काल वो बनता है। यूजुअली ये 30s के बाद होता है, 30-40s के अराउंड जो हेरिडिटरी जो कॉज होता है स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभार ये जो 14-15 साल में भी शुरू हो जाता है। तो ये जो सोल्यूशन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले जब भी पता चल जाए उसको हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना चाहिए और प्रॉपर केयर लेना चाहिए। तब हम इसको फर्दर जो इम्प्रूवमेंट होगा प्रोसेस उसको रोक सकते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसे फर्दर जाने से पहले दूसरे टाइप्स जो कॉज होते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं देख लेते हैं। सेकेंड जो टाइप होता है वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होता है। सपोज हार्मोनल चेंजेस आप लगभग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं उसे लेने के बाद या फिर छोड़ने के बाद भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, बालों का झड़ना देखा जाता है। वो कंडीशंस यूजुअली फीमेल्स में देखा जाता है। यूजुअली कंप्लेन फीमेल्स लेके आते हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनका बाल झड़ रहा है। तो वो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो हार्मोन ज़्यादा होता है इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो बाल स्ट्रॉन्ग रहता है और आफ्टर डिलीवरी यूजुअली जो हार्मोनल डिशेज जो कम जाता है, घट जाता है, उसके वजह से वो फिर से थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने के बाद थोड़ा थोड़ा बाल झड़ने लगता है। ये यूजुअली मेकअप हो जाता है टाइम के साथ। और एक डिजीज्ड कंडीशन है फीमेल के केस में, पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं। उसके वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस आता है और बालों का झड़ना देखा देता है। माल न्यूट्रिशन, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है उनके जो अभाव के कारण वेरियस विटामिन से, सपोज बायोटिन हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अदर जो विटामिन से उनका डेफिशिएंसी होना, फोलिक एसिड, आयरन, इन सब का डेफिशिएंसी, जिंक का डेफिशिएंसी होना, इन सब का डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का एक कारण है। विटामिन सी और विटामिन डी का डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का रीजन बनते हैं। और एक हैबिट होता है हमारा, कभी कभी जो क्या करते हैं टेंस होके हेयर को पुल करते हैं, उसके वजह से भी बालों का झड़ना आता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं।
सो ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो पेशेंट क्या करता है, आपका अपना हेयर को पुल करता रहता है, जिसके वजह से हेयर झड़ते हैं। मेडिसिन से एंटीकोआगुलेंट्स हो सकते हैं, एंटीकन्वल्सेंट्स हो सकते हैं, ओरल रेटिनोइड्स हो सकते हैं, जो कीमोथेरेपी लेते हैं हम कैंसर के लिए, केमो और रेडियोथेरेपी लेते हैं, उसके वजह से भी बालों का झड़ना देखा जा सकता है। इस कंडीशन को हम साइंटिफिकली अनाजन एफ्लूवियम बोलते हैं। और थायराइड की जो दवाई भी होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल आता है। बहुत सारे डिजीज कंडीशंस है, जो डिजीज कंडीशंस ऐसे बहुत सारे हैं जिसके वजह से भी हेयर फॉल आता है। सपोज थायराइड की वजह से भी हेयर फॉल आता है। पीसीओएस, जैसे कि हमने पहले बात किया था, पीसीओएस और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोल सकते हैं, उसके वजह से भी आता है। और वो हार्मोनल चेंजेस ले आता है, उसके साथ सब एंडोक्रिनल डिसऑर्डर होता है जिसके वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होता है, वो भी हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हमने जो कैंसर का ट्रीटमेंट, उसके वजह से हेयर फॉल आता है। ऐसा भी देखा गया है कि परसिस्टेंट फीवर रहा पर्सन को, उसके बाद उसका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, पर टाइफाइड के बाद हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, स्काल्प इन्फेक्शन, रिंगवर्म, स्काल्प के जो स्काल्प में रिंगवर्म हुआ, उसके बाद या फिर स्काल्प में एक्जिमा हुआ, उसके बाद से हेयर फॉल शुरू हुआ है, उसके साथ भी हो सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल कंडीशन, डिजीज कंडीशन थे जहाँ पर हेयर फॉल होता है। आजकल हम कॉस्मेटिक में ज़्यादा भरोसा करते हैं, हेयर डाई यूज करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, हेयर कॉलिंग करते हैं, हॉट ड्रायर लगाते हैं, उसके वजह से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है और बाल का झड़ना शुरू हो जाता है। इन सब के अलावा मेंटल स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस भी हेयर फॉल के कॉज बन सकते हैं। तो ये हम बात कर लिए हेयर फॉल के कॉज के बारे में। अब इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन को बैलेंस्ड प्रोटीन देख सकते हैं, प्रोटीन कंटेंट जितना हमें चाहिए उसे उतना लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए तो वो देख के हमें लेना चाहिए। और फैट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली हम जो बाहर आजकल का जो फैशन बन गया है कि जंक फूड पर हम ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो जंक फूड को टोटली अवॉइड करना चाहिए। फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना चाहिए। बालों को जो हम पुल करते हैं, इसे पुलिंग ऑफ हेयर को हमें छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एडिक्वेट एक्सरसाइज करना चाहिए। हमको जो रोजाना जितना ज़रूरत है, सपोज 1 घंटे की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। और उसके साथ ठीक से नींद हो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारा स्लाइड के ऊपर, पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट साइड को देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था हेयर फॉल का कैटेगरी के बारे में, हेरिडिटरी में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आता है, मेल टाइप, फीमेल टाइप बाल्डनेस आता है। सेकेंड वन हार्मोनल चेंजेस, थर्ड वन माल न्यूट्रिशन है, सेकेंड वन हार्मोनल चेंजेस, थर्ड वन माल न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, डिजीज के बारे में भी हमने बात किया, कॉस्मोटिक के बारे में बात किया, ट्रैक्शन एलोपेशिया के बारे में उसके विषय भी हमने बात किया। ये रहा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का डिटेल्स। यहाँ पर लिखे हेरिडिटरी हेयर लॉस एंड मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न हेयर लॉसेस। यहाँ पर मेन कॉज भी हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है, वो भी बात करके रखा है। मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न जो हेरिडिटरी है, ये हेयर फॉल का मेन कॉज है। यहाँ पर टेंड्स टू बी हैपन ग्रेजुअली इन सम पीपल्स एक्सपीरियंसेस हेयर लॉस एज वेल एज puberty and other might not notice symptoms until they are middle age. Female pattern baldness often result in thinning of all over the skull. Male pattern of baldness typically involves the progressive hair loss above the temples and thinning at crown of the head and creating a M shape. ये सारी चीज हमने पहले से बात कर रखा है। यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बार्थ, मेनोपॉज, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ हार्मोनल बार्थ कंट्रोल, PCOS, ये भी सारी चीज हमने पहले से बात कर रखा है।
और न्यूट्रिशनल, इसे इसका भी बात कर रखा है, बीटा बायोटिन, विटामिन B7, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड। आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, एनीमिया भी एक कॉज होता है। ट्राइकोटिलोमेनिया, उसके बारे में भी हमने बात किया। आल्सो कॉल्ड हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेस द ओर्स टू पुल आउट योर ओन हेयर। मेडिकेशन के बारे में हमने बात किया है, एंटीकोवुलेंट, एंटीकॉन्वुलेंट्स, ओरल रेटिनॉइड, बीटा ब्लॉकर, थायराइड मेडिकेशंस, केमोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट, जिसे अनाजन इफ्लूवियम हम कहते हैं, जो रैपिड लॉस होता है। डिजीजेस, थायराइड, एंडोक्रिनल डिसऑर्डर, रिंग ऑर्मोक्साल, परसिस्टेंट फीवर, पीसीओएस। और यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोसीजर, इसका भी बात कर रखा है। हेयर ड्रायर, हीटेड कम्बो, जो जो हीटेड कम्बो हम यूज़ करते हैं, ये भी कॉज बनता है हेयर फॉल का। हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कलरिंग प्रोडक्ट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, ये सब हेयर फॉल का रीजन बनता है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट साइड में आए, हम क्या न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सोया प्रोटीन को यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में। फैटी फूड एंड जंक फूड, जो बाहर का खाना हम खाते हैं, उन सबको बंद कर लेना चाहिए। हेयर स्टाइल को लूज रखना चाहिए, जो पुल करते हैं हेयर को, उसे बंद करना चाहिए। जो हेयर को हम जो बाल धोने के बाद हेयर को ठीक से ड्राई कर लेना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट का पार्ट। बैलेंस डाइट लेने चाहिए, एडिक्वेट स्लीप हमें लेना चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज और रोज करना चाहिए, जिसका बदौलत हमारा स्ट्रेस फ्री हो। और स्ट्रेस भी एक जो कॉज है, वो हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करता है। बालों को जो ऑयल हम यूज करते हैं, अगर हमारा प्रॉब्लम है तो हम मेडिकेटेड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम लास्ट में हम बताएंगे। थोड़ा बता लेते हैं। आन्नी का हो सकता है, एम्बेली का हो सकता है, जाबरिंडी हो सकता है, कैलेंडुला, इन सब जो मेडिसिन को हम तेल में मिलाकर यूज करते हैं। थुजा को भी कभी कभार यूज करते हैं। तो ये सब को हम यूज करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल आज ऑयल में मिला के यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की, जो हेयर फॉल में काम आता है। सपोज पहला मेडिसिन है हमारे यहाँ पर थुजा। थुजा में क्या होता है? थुजा में डेंड्रॉफ आता है, व्हाइट स्केली डेंड्रॉफ आता है। जो हेयर स्टाइल है वो ड्राई होता है और बालों का झड़ना शुरू होता है। ये जो ज़्यादातर होता है मूनलाइट में एग्रावेटेड होता है जो कंडीशन। और इसका हम फिजिकल एंड मेंटल जनरल भी उसके साथ देखेंगे। वो उसका हेडेक रहता है, आज इफ नेल हैज बीन ड्रिवन रहता है। स्वीट का उसका जनरल जो स्वीट कैसा है वो देखेंगे। उसके बाद उसका मेंटलिटी देखेंगे, जो फिक्स्ड आइडिया रहता है कि एक स्ट्रेंज पर्सन उसके साइड में है। और उसका टेम्परमेंट देखेंगे, लिम्फेटिक टेम्परमेंट है, फ्लैशी पर्सन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, उसका कॉम्प्लेक्शन। ये सब देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को क्या मेडिसिन देना है। तो हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरियस मेडिसिन को, इन सब बैकग्राउंड के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा मेडिसिन किस जोन को दिया जाएगा। यहाँ पर सिपिया आप देख सकते हैं। सिपिया का जो हेयर रूट है बहुत सेंसिटिव है, और उसके साथ सिपिया में पिंपल आता है, फोरहेड में पिंपल आता है, नियर हेयर लाइन पिंपल आता है। ये इसका पिकुलरिटी है। जो हेयर फॉलिंग है उसके साथ क्रोनिक हेडेक के बाद हेयर फॉल आता है। क्लाइमेट्रिक में भी हेयर फॉल आता है। उसका मेंटलिटी देखेंगे तो इंडिफरेंसनेस है, इंडिफरेंस टू नियर वंस जो है, ये एक पिकुलरिटी है सिपिया का। वो मेनोपोजल टाइम में भी इसका जो यूज होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके वजह से भी इसको यूज किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए। उसके बाद हमारा मेडिसिन आता है फ्लोरिकम एसिड। फ्लोरिकम एसिड एक जो सिंगल पैच करके निकलते हैं, जो इसे हम एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया दवाई है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड भी सिपिया का तरह उसका एक मेंटल सिम्टम जो इंडिफरेंस आता है टुवर्ड्स द लव्ड वंस, ये भी उसमें पाया जाता है। और एक मेडिसिन है नेट्रोमियर। नेट्रोमियर जो होता है, जो एनेमिक पर्सन के लिए जो हेयर फॉल आता है, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया दवाई है। यहाँ पर भी हेडेक आता है, और ये जो कजेशन है इसका नेट्रोमियर का, जो इफेक्ट फ्रॉम ड्राई फ्राइड और एंगर बनता है। और कंसोलेशन एग्रावेशन एक की है
डिजायर फॉर साल्टी फूड को ये लेने का बहुत पसंद करता है नेट्रोमियर। और भी वेरियस मेंटल और फिजिकल जनरल हमको देखना पड़ेगा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले। और फॉस्फोरस भी और एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, वहाँ पर भी जो हम थुजा की तरह डेंड्रफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाउड्स में निकलता है डेंड्रफ, और हेयर बहुत ज़्यादा निकलता है बंचेस में, और सिंगल स्पॉट में बालनेस भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। और यहाँ पर जो इचिंगनेस भी है जो रहता है, और सेंसिटिवनेस भी रहता है। सेंसिटिवनेस फिजिकली भी नहीं, मेंटल भी है, बहुत सारा सेंसिटिवनेस है। यहाँ पर डिजायर फॉर आईसी रिफ्रेशिंग थिंग्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या होता है, एक्जिमा की रीजन की वजह से यहाँ पर ग्रेट फॉलिंग ऑफ हेयर रहता है। यहाँ पर मोस्ट उजिंग बिहाइंड ईयर रहता है, डीप फ्रोस रहता है और फोरहेड में। इसके साथ साथ जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस के साथ ग्रेइंग ऑफ हेयर रहता है, और उसके साथ इसका जो अदर पिकुलरिटीज है, इसका जो मेंटलिटीज है और फिजिकल जेनरलिटीज है, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ता है। सल्फर का आपका कंस्टिट्यूशन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है टीनिया कैपिटिस रहता है डायफॉर्म में, स्कैल्प ड्राई रहता है, और ये जो वर्स होता है कब होता है, वॉशिंग के समय होता है, ईचिंग के बाद। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ये ईचिंग के लिए सल्फर। और यहाँ पर जो ईचिंग के बाद जब स्क्रैचिंग होता है और इसके बाद बर्निंग होता है, जो स्क्रैच के बाद बर्निंग सेंसेशन आता है, ईचिंग, ये जो ईचिंगनेस है। और ये जो यहाँ पर हम जो लिखा हुआ है, जो पहले ही हमने बात किया था, अन्निका, एम्बेलिका, कैलेंडुला, जाबरेंडी, यहाँ पर आप थुजा को भी ऐड कर सकते हो। इनको इन सब मदर टीचर को हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं तेल में मिलाकर। और आशा करते हैं आज का ये कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके काम में आएगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में जो घंटी का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, जिसके बदौलत आप हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।